हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2024 वाली भर्ती की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 2018 वर्सेस 2019 की कट ऑफ के कंपैरिजन करते हुए यहां पे देखेंगे। कई सारे छात्र का क्वेरी था कि सर 2018 में क्या गई थी कट ऑफ, 2019 में क्या गई थी, वैकेंसी कब ज्यादा था कब कम था, उसके बेसिस पे थोड़ा कंपेयर करके बताइए। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कि 2018 वाली में वैकेंसी कितनी थी तो कट ऑफ कितनी गई थी, 2019 की भर्ती में वैकेंसी कितनी थी तो कट ऑफ जोन वाइज कितनी गई थी, और इस बार बहुत कम वैकेंसी सिर्फ 32 है तो इसमें कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, जिसका अभी कुछ दिन का पेपर बाकी भी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2018 वाली भर्ती का कट ऑफ 2019 वाली भर्ती का कंपैरिजन करेंगे और इसके बाद जानेंगे जितने शिफ्ट का पेपर हो चुका है और जैसे रिव्यू आए हैं उसके बेसिस पे कि आखिरकार इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। क्योंकि बहुत सारे छात्र को डाउट है कि इस बार वैकेंसी इतनी कम है तो कितना नंबर पे उनका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म तो ज्यादा आ गए हैं और पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा अलग है पहले की तुलना में। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज का जो एग्जाम है वो तो 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो गया। सेकंड फेज का एग्जाम 14 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक कंप्लीट हो गया। लास्ट फेज या थर्ड फेज की बात करें तो 8 और 9 जनवरी को पेपर है और इसके बाद सीधा 2 फरवरी से 10 फरवरी तक पेपर है और 10 फरवरी को सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। इसके बाद आंसर की आपके आ जाएंगे। अगर कोई पेपर कैंसिल नहीं होता है तब समझिए कि 10 फरवरी तक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर हो जाएगा। तो कुछ दिनों का पेपर बाकी है। ठीक है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पे जानते हैं जितना शिफ्ट हो गया है और बाकी कंपैरिजन करते हुए 2018-2019 की कट ऑफ को लेकर के। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरा डेटा ऑफिशियली लिख रखा है जो कि रेलवे का 2018 का कट ऑफ आया था। पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए कि वैकेंसी कितनी थी 2018 में, तो टोटल वैकेंसी 62,907 था। फॉर्म कितना आया था, तो फॉर्म 1.89 करोड़ फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे, यानी लगभग 2 करोड़ के आसपास टच ही हो गया था। ठीक है, इसमें से काफी ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिए गए थे, गलत फोटो गलत साइन, 2-2 जोन भर दिए थे छात्र। ठीक है, तो इन सब कारणों से बट फॉर्म बहुत अच्छा खासा आ गया था और वैकेंसी 62,000 के आसपास था। यहाँ पे जो आप लोग कट ऑफ जोन वाइज देख रहे हो, ये कट ऑफ मार्क्स आपका नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स है और ये पीईटी के लिए कट ऑफ था। पीईटी मतलब फिजिकल के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ था उसका कट ऑफ पहले लगता है, फिजिकल में आपका पास हो जाता है, उसके बाद एक और कट ऑफ लगती है, वो फाइनल कट ऑफ रहती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2018 में तो वेटिंग लिस्ट था तो 1.5 गुना छात्रों को बुलाते थे, फिर बाद में 2019 में वेटिंग लिस्ट खत्म कर दिया तो 1:1 में 2019 से बुलाने लगे, यानी कि जितनी वैकेंसी उतने छात्र को। और 2024 में भी यही रूल लागू है फ्रेंड्स कि जितनी वैकेंसी उतने को ही बुलाएंगे डीबी में। लेकिन पीईटी में बात करें तो पीईटी में कितने को बुलाते हैं, तो जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना छात्र को बुलाते हैं पीईटी में, 3 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी और कैटेगरी वाइज वैकेंसी। ठीक है, तो यहां पे पहले कट ऑफ देखते हैं कि 2018 में जब 62,000 वैकेंसी थी तो क्या कट ऑफ गया था। अब 62,000 वैकेंसी है तो मानिए कि सब जोन में अच्छी खासी वैकेंसी है। जोन वाइज मैंने डेटा नहीं लिखा है लेकिन हाँ, इससे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले अजमेर जोन यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर या अजमेर जोन की बात करें तो यूआर में 73 नंबर कट ऑफ गया था। दोस्तों, ये पीईटी के लिए कट ऑफ मैं बता रहा हूं नॉर्मलाइजेशन के बाद, ध्यान रखिएगा ये रॉ मार्क्स नहीं है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ है। यानी कहा जा सकता है एक तरह से कि 73.73 अगर कट ऑफ जा रही है तो रॉ मार्क्स छात्र के इससे कम आए होंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन रेलवे ने किया, नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बढ़े और तब जाकर के आपकी कट ऑफ मार्क्स बढ़ करके थोड़ी सी आई थी। तो रॉ मार्क्स तो इससे कम में भी सिलेक्शन हुआ था, बट देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पे ओवरऑल जो कट ऑफ था इस प्रकार से था। पीईटी का 2018 वाली भर्ती में 73.73, ओबीसी का 70, एससी का 63, एसटी का 60। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद या फिर जो प्रयागराज जोन अब है, यूआर में क्या था 74.57, ओबीसी में 69, एससी में गया था 62 और एसटी में गया था दोस्तों 50। डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद जोन की बात करें या फिर वेस्टर्न रेलवे मुंबई तो इसमें 71.86 गया था यूआर में, ओबीसी का गया था 66, इसी तरह से एससी में 60 और एसटी में बात करें तो 57। एसडब्ल्यूआर बेंगलुरु साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलुरु या हुबली जोन की बात करें तो यूआर में गया था 62, ओबीसी में गया था 56, एससी में गया था 49 और एसटी में गया था 48। और एक तरह से देखा है तो सबसे कम बेंगलुरु में था 2018 में कट ऑफ जो गया था। इसी तरह से वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल जोन की बात करें तो यहां पे 75 था यूआर का, ओबीसी का था 70, एससी का था 63, एसटी का गया था 58। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन की बात करें तो इसका गया था यूआर में 70, ओबीसी में गया था 66, एससी में गया था 59 और एससी में गया था 52 नंबर। ये पीईटी का है। ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन की बात करें तो इसका यूआर में गया था 73, ओबीसी में 69, एससी में गया था 60, एसटी में गया था 55। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली या चंडीगढ़ जोन की बात करें
करें तो यहाँ पे गया था यूआर का 75, यानी हाई कट ऑफ था। ठीक है, हमेशा से हाई ही जाता है इसका। ओबीसी की बात करें तो 69, एससी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 34 चला गया था, यानी बहुत कम था एससी में। और एसटी की बात करें तो 55.13 चला गया था। इसी तरह से साउदर्न रेलवे चेन्नई की बात करें तो 71 गया था यूआर में, ओबीसी में 68, एससी में 61 और एसटी में 55। एनईआर गोरखपुर, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में 73.90 यूआर का, ओबीसी में 69, एससी में 60 और एसटी में 54। एनएफआर गुवाहाटी जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, यहाँ पे 77। बताइए, बहुत हाई कट ऑफ था एक तरह से, 77 गया यूआर में, ओबीसी में 72, एससी में 67 और एसटी में 57। नेक्स्ट ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला, ये पीईटी के लिए है। अभी पीईटी के बाद दोस्तों 5 नंबर कट ऑफ बढ़ गया था डीबी के लिए कोलकाता जोन में उस समय 2018 वाली में। तो देख लीजिए कितना हालत खराब था कोलकाता जोन का, जब शुरू में बहुत ज्यादा फॉर्म भर दिए थे, कंपटीशन काफी ज्यादा। और ऐसे भी कोलकाता जोन का किसी भी फॉर्म में देखिएगा तो वहां पे कट ऑफ हाई आपको मिलेगा, चाहे वैकेंसी कम हो चाहे वैकेंसी ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेंजर जोन हमेशा से नहीं रहता। 80.57, ओबीसी में 71, एससी में 71.60 और एसटी में 55। इसी तरह से सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करें तो इसका गया था दोस्तों आपका 2018 में 67 यूआर का, ओबीसी में 63, एससी में 58 और एसटी में 52। नेक्स्ट ईसीआर पटना जोन, अब पटना जोन है तो इसका तो कट ऑफ हाई रहेगा ही, 77 आपका कट ऑफ था यूआर में, ओबीसी में 72, एससी में 61 और एसटी में 58। उस समय तो ईडब्ल्यूएस का प्रावधान था ही नहीं, तो ईडब्ल्यूएस का कोई कट ऑफ मेंशन नहीं है। एसईआर रांची, साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची या फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता भी इसको बोला जाता है, गार्डन रीच कोलकाता, इसमें देखा जाए तो 76.30 यूआर में, 71.44 ओबीसी में, एससी में यहाँ पे था 62 और एसटी में था 58। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन में 69.79 यूआर, ओबीसी 65, एससी 59 और एसटी 56। तो ये कुछ कट ऑफ आपका था 2018 की भर्ती में, जब आपकी वैकेंसी 62,000 था, और ये भी पीईटी के लिए। ठीक है, तो इससे एक अंदाजा आपको लगा होगा कि ज्यादातर जोन में अगर यूआर की कट ऑफ आप लोग थोड़ा सा डिसाइड कर पा रहे हो तो एक 70 से प्लस है, 70 प्लस। देखिएगा इस 62 वैकेंसी में 73, 74, 71, यहां पे तो 62 है, ये तो सबसे कम गया था, 75, 70, 73, 75, यहाँ देखिए 71, 73, 77, 80, यहाँ तो 80 भी हो गया। इसी तरह से मुंबई में देखा जाए तो 67, 77, 76, 69, यानी सब जोन में 70 प्लस है, एक दो जोन को छोड़ करके। ठीक है, तो इससे ये लग रहा है कि आपका जो मेरिट है आपका 70 प्लस ही है, जो कि पीईटी के लिए गया था पिछला बार। और बाकी कैटेगरी में आपको थोड़ा राहत मिलेगा, ओबीसी में ज्यादा राहत नहीं मिलेगा। ओबीसी में सब जगह पे आपको 60 प्लस, 65 प्लस ही आपको नजर आएगा, कुछ कुछ जोन में तो 70 प्लस भी आपको नजर आ रहा है, और कहीं कहीं ही ऐसा है कि आपको थोड़ा सा लो नजर आ रहा है। और बाकी एससी एसटी का आप लोग इधर देख ही सकते हो, एससी में भी वही 55 से लेकर के 60 प्लस के आसपास तक आपका पीईटी का जाता है, और एसटी में भी देखा जाए तो वही 50, 55, 52, 50, यानी 50 प्लस थी आपका एसटी में भी गया था। अब एक बार देख लीजिए आप लोग 2019 का भी कट ऑफ मार्क्स, जिसका पेपर हुआ था 2022 में। टोटल वैकेंसी थी 1,03,000 ये वैकेंसी थी। अब फॉर्म कितना आया था, 1.2 करोड़ के आसपास फॉर्म भी आए थे। ठीक है, अब इसमें कट ऑफ देखिए, ये आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद जोन का जो कट ऑफ था वो 66.48 गया था। ये भी नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स है। देखिए नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स पीईटी के लिए, पीईटी के बाद कट ऑफ और बढ़ जाता है डीबी मेडिकल में जब जाते हैं तो। ठीक है, लेकिन इलाहाबाद प्रयागराज में 66। अभी देखिए असर, जब 1 लाख वैकेंसी हुई, 62 हजार से दोस्तों जब बढ़ करके 1 लाख वैकेंसी हुई, पहले तो 62 हजार आया था 2018 में, लेकिन 2019 में 1 लाख कर दिया, तो कट ऑफ सीधा घट गया। 5 से 6 नंबर तक कट ऑफ आपका नीचे गया है दोस्तों, तो मेरिट। और इस समय थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल का प्रश्न भी पूछ लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। साइंस का बहुत अच्छे प्रश्न पूछे थे, इसी समय से थोड़ा सा चेंजेज हुआ था, साइंस का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे पूछने का। ठीक है, तो इलाहाबाद में 66.48, एससी में 52, एसटी में 35, ओबीसी में 59, ईडब्ल्यूएस में 48। ईडब्ल्यूएस का प्रावधान हो गया था उस समय। अजमेर में देखा जाए तो 68, 54, 61 और 48। वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद में 62 यूआर, एससी 50, एसटी यहाँ पे 49, ओबीसी में 58, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 51। इसी तरह से भोपाल जोन में यहाँ पे 65.87, 49 एससी में, एसटी में 44 और ओबीसी में 58 और ईडब्ल्यूएस में 40। भुवनेश्वर जोन में 66 यूआर, एससी 49, एसटी
एसटी 44, ओबीसी में 58 और ईडब्ल्यूएस में 48। इसी तरह से साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलुरु जोन या फिर हुबली जोन 66, 52 एससी में, एसटी का 48, ओबीसी यहाँ पे 60 और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 50। ठीक है। साउदर्न रेलवे चेन्नई में देखिए यूआर 60, एससी 49, एसटी 43, ओबीसी में यहाँ पे 55 और ईडब्ल्यूएस में 240। एनएफआर गुवाहाटी जोन में देखिए 60, यूआर में, एससी में 47 और एसटी का यहाँ पे 36 गया था, कम था। ठीक है। ओबीसी में बात करें तो 50 और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 40। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, इसमें 69.60 आपका यूआर का था, एससी में 58, एसटी में 48 और इसके बाद ओबीसी में 65 और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 50। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सारे जोन का कट ऑफ आप लोग देख रहे हो, लेकिन एक बार कोलकाता का गौर कीजिए कि कितना हाई आपका है। उस समय भी बहुत अच्छा खासा कट ऑफ चला गया था। तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वैकेंसी ज्यादा रहेगी, 10,000 प्लस वैकेंसी था फ्रेंड्स 2019 वाली भर्ती में कोलकाता से, तब भी यही हाल था। 2000 भर्ती रहती है तब भी वही हाल होता है, 10,000 भी रहे तब भी वही हाल हो जाता है। इसी तरह से देखा जाए सेंट्रल रेलवे मुंबई में, अब इस बार देखिएगा, इस बार सेंट्रल रेलवे मुंबई बहुत ही डेंजर जोन है। सबसे ज्यादा तो फॉर्म और सबसे ज्यादा कंपटीशन मुंबई जोन में ही है 2024 वाली भर्ती में। लेकिन 2019 में देखिए क्या गया था आपका 64, यूआर में, एससी में 51, एसटी में 44 और ओबीसी में 58 और ईडब्ल्यूएस में 40। बिलासपुर जोन में 60, 50, 42.68, 57 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 40। ईडब्ल्यूएस की तो बल्ले बल्ले थी उस समय, क्योंकि शुरुआती में बिल्कुल लागू हुआ था और काफी मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर पे ही सिलेक्शन हो गया था मैक्सिमम जोन में, काफी वैकेंसी भी थी ऊपर से। इसी तरह से साउथ सेंट्रल में सिकंदराबाद जोन में सबसे कम गया था 2019 में कट ऑफ सिकंदराबाद का 57.38 यूआर का, एससी में 46, एसटी में 43, ओबीसी में 52 और इसके बाद ईडब्ल्यूएस का 40। रांची जोन की बात करें एसईआर में तो 70 गया था, इसका और भी कट ऑफ हाई था, 54 गया था, एससी में, एसटी में 46, ओबीसी में 64 और इस तरह से ईडब्ल्यूएस में 53। एनईआर गोरखपुर, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में बात करें तो 69 आपका यूआर का, एससी में 54, एसटी में 43 और ओबीसी का 64.50 और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 51। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली या चंडीगढ़ की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी था 13,000 प्लस, तो यहाँ पे देखिए 70.98 सबसे हाई कट ऑफ इसी का गया था। 60 आपका एससी में, एसटी में 50, ओबीसी में 64.77 और ईडब्ल्यूएस में 57.57। पटना जोन में 66.20 और यहाँ पे 50.12 एससी, एसटी में 43, ओबीसी में 61.88 और ईडब्ल्यूएस में 52.45। तो जब आपकी यहाँ पे वैकेंसी 1 लाख हो गई 2019 वाली भर्ती में, तो कट ऑफ आपका सीधे 70 से नीचे चला गया। ज्यादातर यूआर का कट ऑफ देख रहे हो कि 65 के आसपास है, या तो 65 से 1-2 नंबर ऊपर है या तो 65 से 1-2 नंबर नीचे है। कई जगह पे सिर्फ सिकंदराबाद जोन में सबसे कम कट ऑफ था और बाकी बिलासपुर में भी 60 के करीब था, बाकी जगह पे वही है कि आपका 65 से लेकर के ऊपर तक आपका कट ऑफ है, जो कि गया है 70 के करीब, 65 से 70 और बाकी कैटेगरी में भी वही है। ओबीसी में देख रहे हो तो आपका लगभग वही 55 से 62 के आसपास, 64 के आसपास तक आपकी कट ऑफ है, जो कि नजर आ रही है। किसी किसी जोन में सिर्फ 65 है, बाकी सब जगह पे 57, 58, 52, 54, 56 ऐसे करके आपकी कट ऑफ ओबीसी का भी है। एससी एसटी का यही आप लोग देख रहे हो कि जो 50 के करीब ही आपका सब जगह पे कट ऑफ गया था। और एसटी में देखा जाए तो बहुत जगह पे तो आपके 40, 45, 42 ऐसे में भी आपका सिलेक्शन हुआ था और ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम जगह पे 40 में ही सिलेक्शन हो गया था। बट 2 साल देखने के बाद, 2 बार की वैकेंसी देखने के बाद इस बार सिर्फ 32,000 वैकेंसी, इतिहास में सबसे कम वैकेंसी दोस्तों। जब ऑनलाइन पेपर जब से रेलवे शुरू किया है इतनी कम। अब इस बार क्या होगा हाल, फॉर्म कितनी आ गई है, फॉर्म तो आप सबको पता है कि 1,08,00,000 फॉर्म यहां पे है जो कि भरे जा चुके हैं। तो फॉर्म में तो कोई कमी नहीं है, कंपटीशन हद से ज्यादा है इस बार भी, लेकिन वैकेंसी काफी कम कर दी गई है। और इस बार थोड़ा सा चेंजेज है कि जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में सारे करंट अफेयर डाले हैं, बट कुछ लोग करंट अफेयर नहीं पढ़ के गए थे तो उनको दिक्कत है, लेकिन कई लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर। और ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिव्यू में बताते थे कि 11 क्वेश्चन किया उन्होंने, 12 क्वेश्चन किया, उसमें से 3-4 गलत हैं, यानी एवरेज मान के चलें तो कई सारे छात्र ऐसे हैं जो कि 5 से 7 क्वेश्चन सही तो करके आ रहे हैं। तो उसका तो असर पड़ेगा ना, जरूरी नहीं है कि आप नहीं पढ़ते तो दूसरे नहीं पढ़ते हैं, तो उसका भी असर पड़ेगा। कई लोग जो पढ़ते हैं या फिर जनरल अवेयरनेस में बना के आए हैं तो वो प्लस पॉइंट ही उनको देगा। तो चेंजेस इस बार यही है 2024 वाले में कि सिर्फ करंट अफेयर की वजह से थोड़ा सा पेपर टफ है, बाकी मैथ्स की बात करें तो इजी है, रीजनिंग भी इजी है कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, और आपका साइंस का भी उतना ज्यादा टफ नहीं है। हाँ,
इतना शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो किसी किसी शिफ्ट का मैथ हार्ड आ सकता है, किसी किसी शिफ्ट का रीजनिंग ज्यादा हार्ड आ सकता है, वो नॉर्मलाइजेशन में कवर अप हो जाता है, क्योंकि इतने शिफ्ट में पेपर होंगे तो ज्यादा चांस रहेगा कि किन्हीं का टफ शिफ्ट आए, किन्हीं का इजी, किसी का मॉडरेट। तो ऐसे में जो टफ आएगा उनका कम अटेम्प्ट भी रहेगा, कम नंबर भी आएगा, और अच्छा सोल्व किए हैं उस टफ शिफ्ट में जो तो सबके लिए टफ ही रहेगा, तो वहां पे उनको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा नंबर मिल जाएगा और सिलेक्शन भी होगा। और जो इजी रहेगा उसमें आपको ज्यादा सोल्व करना पड़ेगा, वहां नॉर्मलाइजेशन में या तो नहीं नंबर मिलेगा या तो बहुत कम मिलेगा, जिससे बेनिफिट आपको कम होगा। मॉडरेट होगा वहां पे आपको मीडियम के आसपास 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक ऐसे नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। वहां भी कई सिलेक्शन हो सकता है, कई सारे छात्र का सिलेक्शन रुक सकता है जिनका कम नंबर आएगा। अब इस बार देखा जाए तो इस बार वैकेंसी तो सिर्फ 32,000 के आसपास ही है। वैकेंसी रिजर्व, सीसीए और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 14,828 कर दिया गया है। जिनको पीईटी नहीं देना है, माफ है पीईटी, ठीक है। नॉर्मल छात्र की वैकेंसी बचती है सिर्फ और सिर्फ 17,610 वैकेंसी, और रिजल्ट पीईटी के लिए 3 गुना आएगा, तो इसी का 3 गुना आपका रिजल्ट मिलने जा रहा है, यानी सिर्फ 52,000 का ही चयन होगा दोस्तों। फॉर्म 1.8 करोड़ इतना भरा गया है, बताइए, और सिलेक्शन कितने का होगा पीईटी में? सिर्फ 52,000 का। तो इस बार सच में कंपटीशन टफ है, और यहां पे इस बार कट ऑफ दोनों के कट ऑफ को क्रॉस करेगा दोस्तों, हाई कट ऑफ आपका जाएगा। लेकिन पीईटी में अभी 3 गुना चयन होगा, तो रॉ मार्क्स के बेसिस पे अगर देखा जाए, अभी आप लोगों ने देखा वो सारे नॉर्मलाइज मार्क्स का कट ऑफ है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको सबको पता है कि कट ऑफ बढ़ जाता है और थोड़ा ज्यादा ही कट ऑफ जाता है, रॉ मार्क्स में तो कम ही गया होगा। तो इस बेसिस पे अगर रॉ मार्क्स पे चर्चा करें कि इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, तो इस बार पेपर की डिफिकल्टी लेवल और बाकी सारी कंडीशंस और इतनी कम वैकेंसी है, इसको देखते हुए अगर रॉ मार्क्स में देखा जाए, रॉ मार्क्स के बेसिस पे अभी आपके जितने मार्क्स आएंगे कटपीट करके, तो मुझे लगता है कि अनरिजर्व कम्युनिटी से फ्रेंड्स 70 से लेकर के जिनका यहां पे 73 मार्क्स के आसपास आ जाएगा कटपीट करके, ठीक है। तो इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मैक्सिमम जोन में यूआर में अगर 70 से 73 रॉ मार्क्स आता है, बनते नजर आ रहा है, तो समझिए कि आपका मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों सिलेक्शन हो जाना चाहिए इस पीईटी के लिए, जहां पे 3 गुना चयन होगा उसमें नाम आ जाना चाहिए। मैक्सिमम जोन की मैं बात कर रहा हूं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं। हाँ, किसी किसी जोन में इससे कम नंबर में भी सिलेक्शन होने की उम्मीद है मेरे अकॉर्डिंग, जिसमें मैं आपको बता दूं, एक तो आपका हो गया दोस्तों एसईआर रांची जोन, एसईआर रांची वाला, जिसमें सबसे कम कंपटीशन है, सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं। दूसरा जोन मुझे लग रहा है अच्छा जोन यहां पे गोरखपुर, तो गोरखपुर से हो तो वहां भी कम कंपटीशन है। इसी तरह से भुवनेश्वर जोन से हो, वहां भी कम कंपटीशन है, वहां भी इससे कम नंबर भी आता है, रॉ मार्क्स कटपीट करके, तब भी मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्शन होने के चांसेस है। और एक अहमदाबाद में बोलूंगा, अहमदाबाद में तो मुझे लगता है 70 प्लस ही जाएगा, 70 के आसपास आपका रह सकता है, रॉ मार्क्स है 70 के आसपास, तब चांसेस आपके ज्यादा हाई हैं सिलेक्शन के, ठीक है। बाकी सारे जोन में 70 से 73 के बीच में आपका हो जाएगा अगर बनते नजर आ रहा है तो। ओबीसी की बात कर लें, ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में मुझे लगता है दोस्तों कि आपका अगर यहां पर रॉ मार्क्स 66 से लेकर के अगर आपके 70 के बीच में बन रहे हैं, 66 से 70 के बीच में, ठीक है, तो यहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस आपका ज्यादा है पीईटी के लिए, ये रॉ मार्क्स पे। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यही कट ऑफ आपको बढ़ते हुए नजर आएगा ओबीसी के लिए, हो सकता है 70 प्लस चला जाए ओबीसी का हर जोन में, मैक्सिमम जोन में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। लेकिन बिफोर नॉर्मलाइजेशन 66 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स बनते नजर आ रहे हैं, तब ज्यादा चांस है कि आपका पीईटी में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। किसी किसी टफ जोन में, जैसे कि आपका एक सिकंदराबाद जोन हो गया, इस बार काफी टफ है, वहां पे हो सकता है कि आपका लगभग 70 से प्लस में भी हो, चाहे 71 तक में भी हो सकता है। और नॉर्मलाइजेशन का किसको पता है भाई, किसी के नंबर अगर बेचारे का 70, 72, 73 भी है, और मान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन में उनका माइनस कर दिया, तो उनके साथ तो खेला हो जाएगा। और किन्हीं का नंबर कम भी है, आपका हो सकता है कि 65 भी है, 66 भी है, और उनको टफ शिफ्ट मान करके उनको 10 नंबर दे दिया, 12 नंबर दे दिया, तब तो उनका तो काम हो गया ना सफल। तो बहुत चीजें होती है, नॉर्मलाइजेशन कई लोगों का खेल बिगाड़ देती है, कई लोगों का सिलेक्शन करा भी देती है, तो वो दूसरी बात है। लेकिन मुझे लग रहा है 66 से 70 वाले सेफ हैं पीईटी के लिए ओबीसी से, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी में, तो ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी में दोस्तों कम जाने के चांसेस हैं कई सारे जोन में, और यहां पे कुछ कुछ डेंजर जोन है जहां पे ज्यादा जाएगा। जैसे बात करें तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस में 60 से लेकर के जिनके यहां पे 66 के आसपास तक अगर आपके मार्क्स बनते नजर आएंगे कटपीट करके, तो पीईटी में चयन होने का मैक्स टू मैक्स चांस है। लेकिन कुछ जोन में इससे कम में भी होगा, 60 से कम में भी, जैसे आपका रांची जोन हो गया, वहां पे दोस्तों इससे कम में भी सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस का वहां पे कम आया है फॉर्म, आपका एक देख लीजिए
एक चेन्नई शायद जोन था, वहां पे भी ईडब्ल्यूएस के कम है, हालांकि वहां तो फॉर्म 11 लाख भरे गए हैं, तो उसमें कह नहीं सकते। ठीक है, एक आपका दोस्तों गोरखपुर जोन है, वहां पे भी कम आपका कट ऑफ जा सकती है, अहमदाबाद जोन में भी कम जा सकती है, लेकिन ज्यादातर जोन में 60 से 66 लाते हो ईडब्ल्यूएस में, तो मुझे लगता है पीईटी के लिए तो क्वालिफाई हो सकते हो रॉ मार्क्स के बेसिस पे ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एससी कैंडिडेट के लिए। तो एससी कैंडिडेट के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे 56 से लेकर के अगर 60 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते नजर आ रहे हैं, और इसमें आप लोग जरूर प्लस माइनस आप लोग 2 लेकर के चलिएगा एससी कम्युनिटी में, क्योंकि एससी कम्युनिटी में कट ऑफ वेरी करता है। ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस जैसा नहीं होता है, इनके कट ऑफ में कई जोन में कम भी जाते हैं, कई जोन में थोड़ा इसके रेंज में भी रह सकता है। तो 56 से 60 के आसपास आता है, तो पीईटी के लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है फ्रेंड्स एससी कम्युनिटी में। ज्यादातर इसका मान के चलिएगा, क्योंकि इस बार टफ कॉम्पिटिशन है, तो 58, 59, 60, 61 ऐसे ला रहे हो तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपका हो जाएगा पीईटी में। ठीक है, इसी तरह से एसटी कम्युनिटी की बात करते हैं, तो एसटी कम्युनिटी में जहां तक मुझे लग रहा है कि आपका 52 से लेकर के 57 के बीच में नंबर आपका आता है कटपीट करके, तो मैक्स टू मैक्स चांस है कि आपका दोस्तों सिलेक्शन पीईटी के लिए तो हो जाना चाहिए। ठीक है, पीईटी के लिए रॉ मार्क्स पे। और बाकी नॉर्मलेशन में देखिए क्या होता है, आपका कितना नंबर आ रहा है। अभी नॉर्मलेशन में अगर टफ शिफ्ट में आता है, नंबर बढ़ता है, तो ऐसे में और ज़्यादा चांस होगा। जिनका नहीं बढ़ता है उनको समझिए कि दुख का सामना करना पड़ेगा, या फिर वो फेल हो जाएंगे, पीईटी में होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी है मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2018 की कट ऑफ, 2019 की कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए, वैकेंसी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इतना के आसपास है जो कैटेगरी वाइज मैंने बताया, तो ज़्यादा चांस है कि पीईटी में सिलेक्शन आपका हो सकता है। और पहले की तुलना में सही में इस बार कॉम्पिटिशन हद से ज़्यादा है, और वैकेंसी कम होने के कारण तो और भी ज्यादा है। कुछ कंडीशंस है, जैसे कि करंट अफेयर पूरा पूछ दिया, उससे थोड़े से मार्क्स घटेंगे छात्र के, लेकिन ओवरऑल फॉर्म भी तो इतना आ गया है कि कई सारे लोग भी यहाँ पे करंट अफेयर की भी तैयारी करते हैं, तो उनका तो पेपर अच्छा जाएगा, बशर्ते किन्हीं का नहीं जाए, करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कई सारे छात्र का तो वो भी पोर्शन अच्छा ही जाएगा। बाकी रही बात फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, तो जो आपकी दोस्तों कट ऑफ मार्क्स जाती है, कट ऑफ मार्क्स जाती है, उससे कम से कम 5 नंबर का मार्जिन आपका कैटेगरी वाइज रहता है, तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है। कितना भी कट ऑफ जाए, नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स देखिएगा, डीबी मेडिकल में आपको अगर सीट चाहिए आनी है, तो जो पीईटी का कट ऑफ जाता है उससे 5 नंबर का मार्जिन आप लोग ले चुके हो, और 5 नंबर का ज्यादा आपका कट ऑफ है, तो डीबी में आपका 1:1 में चयन हो जाता है। क्योंकि पीईटी में 3 गुना सिलेक्शन लेंगे, उसमें काफी लोग पास कर जाते हैं, तो सबको तो डीबी में बुलाएंगे नहीं, सिर्फ जितनी वैकेंसी उतने को बुलाएंगे, तो इसीलिए कट ऑफ आपकी बाद में बढ़ जाती है। तो ये रही, बाकी आपको क्या लगता है, आप भी अपना राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप पेपर दे के आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कितने नंबर तक आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आंसर की में तो अभी बहुत समय है फ्रेंड्स, जब 10 फरवरी को आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद ही वो लोग आंसर की देंगे, कम से कम 4 से 5 दिन के बाद, तो उसमें बहुत समय है। अभी फिलहाल जो पेपर दे के आए हैं उसके रिव्यू के बेसिस पे बता सकते हो कि किस जोन से हो, किस कैटेगरी से, और कितना नंबर तक आते हुए नजर आपको आ रहा है कैटेगरी वाइज। ठीक है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।